नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तेरे हाथ की ये छोटी सी चिंगारी अब उस हरामी दुश्मन को जलाकर राख कर देगी जिसने तुझे तकलीफ दी, तेरे रास्ते में कांटे बिछाए, तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। अब वो हर कांटा खुद धधकती आग में तपेगा। तेरे हाथ में अब सिर्फ अग्नि नहीं, तेरे हाथ में न्याय है, बदला है, शक्ति है। अब तक तू सहता रहा, चुप रहा, टूटता रहा, लेकिन अब नहीं। आज वो दिन है जब तेरा सिर्फ एक तिनका तेरे उस नीच दुश्मन को जलाने के लिए काफी होगा। तेरी इस अग्नि में घी नहीं, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरी सच्चाई झोंक दी गई है। अब कुछ बचेगा नहीं, न उसकी चाल, न उसकी हंसी, न उसकी किस्मत। आज वो खुद तड़पेगा जिसने तुझे रुलाया था, और तू सिर्फ देखेगा तेरे हाथ की आग कैसे उसे खा जाती है। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब तेरे अंदर जो जागा है ना, वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो शक्ति है जो पापियों की हड्डियों तक पिघला देती है। जिस दिन तूने उसकी सच्चाई जानी थी, उसी दिन तेरी आत्मा ने तुझे चेताया था कि ये जो मुस्कुरा रहा है, असल में तेरे सबसे बड़े दुख का कारण बनेगा। और आज उसकी यही हंसी तेरी जलती हुई अग्नि में चीख बनकर गूंजेगी। तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब तेरे कर्म है, तेरी सच्चाई है, तेरे पूर्वजों की छाया है, और उस अग्नि की ज्वाला है जो झूठ, फरेब और धोखे को कभी नहीं बख्शती। अब वो रात नहीं लौटेगी जब तू रोया था। अब वो लम्हा नहीं दोहराएगा जब तू टूटा था। अब तू सिर्फ एक बात याद रख, तेरा एक तिनका तेरे उस शैतान दुश्मन के पूरे षड्यंत्र को धूल में मिला देगा। जिसे तूने अपना समझा, जिसे तूने सर पर बैठाया, जिसके लिए तूने अपनी नींदें कुर्बान की, उसी ने तेरी पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन अब वो खंजर तेरे हाथों जलाया जाएगा। तूने जो घी डाला है अग्नि में, उसमें तेरी भावना, तेरी तकलीफ, तेरे अपमान की चिंगारियां छुपी हैं। और ये ब्रह्मांड भावना से चलता है, क्रोध से नहीं। लेकिन जब भावना में न्याय की आग हो, तो खुद ईश्वर भी हस्तक्षेप नहीं करता। तेरे इस उपाय की लपटें अब उसके सपनों में घुसेंगी। उसका चैन छिनेगा, उसका भाग्य सूख जाएगा, उसका हर बचा खुचा अस्तित्व तेरे हाथों जलकर राख बन जाएगा। ये आग सिर्फ बाहर नहीं जल रही, ये आग अब भीतर से उस पापी को खा रही है। वो अब डरता है, हर आवाज से चौंकता है, क्योंकि उसे पता है जिसे वो मिटाना चाहता था, वही अब उसका अंत लिख चुका है। जिसने तेरे नाम का मजाक उड़ाया, अब उसी नाम से कांपेगा। और जो तूने अग्नि में घी डालकर जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ एक उपाय नहीं था, वो शपथ थी, वो प्रतिज्ञा थी, वो विनाश की शुरुआत थी। अब वो समय शुरू हो चुका है जिसमें तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी अग्नि बोलेगी, तेरे हाथों से निकली एक ज्वाला बोलेगी। जिसने तुझे कमजोर समझा, जिसने तुझे डराया, अब उसी के इर्द गिर्द चारों ओर अदृश्य अग्नि का घेरा बन चुका है। वो अब कहीं नहीं छुप पाएगा। तूने जो किया वो साधना थी। सिर्फ घी नहीं डाला आग में, तूने उसकी जड़ें झुलसा दी। तेरी अग्नि अब हवा से नहीं बुझेगी, वो अब उसके पापों से और भड़केगी। हर रात जब वो सोने की कोशिश करेगा, तेरी आंखों का आंसू, तेरे दिल का दर्द, तेरी चुप्पी का प्रहार उसके सपनों में आग बनकर दौड़ेगा। वो जो तुझे तकलीफ दे गया, वो अब हर वक्त घबराएगा, क्योंकि उसे नहीं पता कहां से किस रूप में तेरी अग्नि का वार हो जाएगा। और अब ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये एक ब्रह्म आह्वान है जो ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जगा चुका है जिन्हें न इंसान रोक सकता है, न समय। उसका चेहरा मुरझाएगा, उसका भाग्य रुकेगा, उसकी चालें उलट जाएंगी, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तेरी चुप्पी अब गूंज है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरा हंसना अब किसी शाप से कम नहीं। अब ब्रह्मांड उसकी एक एक गलती का हिसाब लेगा तेरे माध्यम से। और देखना, जब अगली बार वो तुझसे नजर मिलाएगा, तो उसमें डर होगा, झुकी हुई निगाहें होंगी, कांपता हुआ आत्मविश्वास होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका होगा जिसे वो तिनका समझ रहा था, वही अब ज्वालामुखी बन चुका है। और ये ज्वालामुखी किसी का इंतजार नहीं करता। अब उसके हर झूठ की परतें उतरने लगी हैं। जिसने दूसरों को मोहरा बनाकर तुझ पर वार किया, जिसने तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी समझा, अब वो खुद अकेला पड़ चुका है। तेरे हाथों की ज्वाला अब सिर्फ शरीर नहीं, उसकी आत्मा तक को जला रही है। वो हंसेगा, लेकिन कांपते हुए।
वो बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन गला सूख जाएगा, क्योंकि उसकी रूह जान चुकी है जिस दिन तूने अग्नि के सामने खड़ा होकर वो संकल्प लिया था, उसी दिन उसका अंत शुरू हो गया था। अब उसकी बनाई हर योजना उलटी पड़ने लगेगी। जिसे उसने अपनी ढाल बनाया था, वही लोग अब उसे छोड़ने लगेंगे। उसका खाया हुआ निवाला, उसका बोला गया हर झूठ, उसका बिछाया गया हर जाल अब खुद उसी को फंसाने लगेगा। तेरा सिर्फ एक उपाय, तेरा अग्नि में डाला गया घी, तेरे मौन का तूफान बन गया है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जिस धरती पर उसने तेरे साथ अन्याय किया, अब वही धरती उसके कदम डगमगाने लगेगी। उसके घर की दीवारें तक सिहरेंगी। हर कोने में उसे लगेगा जैसे कोई देख रहा है, जैसे कोई उसकी साजिशों को पढ़ रहा है। और सच भी यही है, अब ब्रह्मांड ने तेरी पुकार सुन ली है। तेरी आत्मा अब शांत नहीं रहेगी जब तक न्याय पूरा ना हो जाए। ये आग सिर्फ बाहर की नहीं है, अब ये तेरे भीतर की देवी शक्ति का रूप है, जो चुपचाप नहीं देखती बल्कि विनाश का नृत्य करती है। अब वो समय आ गया है जब शांति नहीं बल्कि अग्नि से न्याय मिलेगा। अब उसका भाग्य नहीं, उसका खून तक कांप रहा है। जिस घर में उसने तुझे नीचा दिखाया, उसी घर के कोनों में अब घुटन भरने लगी है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा, नहीं, अब उसका नाम मिटेगा। उसके वंश की छाया तक सूख जाएगी। उसके बच्चों की किस्मत में वही डर लिखा जाएगा जो तूने हर रोज झेला था। कलेजा कांप जाएगा सच सुनकर। शुरुआत वहीं से होती है जहां भरोसा किया जाता है, और अंत वहीं होता है जहां विश्वास तोड़ दिया जाता है। आज जो तुम सुनोगे वो किसी ख्वाब जैसा नहीं, एक ऐसा सच है जो तुम्हारे अपने ही खिलाफ खड़ा हो चुका है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे बहुत नजदीक कोई है जो मुस्कुराकर देखता है, लेकिन उसके दिल में जहर है। वो जहर अब दिल में नहीं रुकेगा, सीधे वार करेगा, वो भी वहीं जहां तुम सबसे कमजोर हो। कई महीनों से तुम्हारे चारों तरफ एक चक्रव्यूह बुन रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा। तुम्हारा अपना ही अब घातक वार करने वाला है। तैयार हो जाओ, क्योंकि एक नहीं, एक साथ 3 बड़े कांड होंगे, और वो भी अचानक। लेकिन अब रुको, अगर तुम अब भी चेत गए तो बच सकते हो, पर एक भी गलती और तुम्हारा सचमुच का सर्वनाश तय है। अभी वहीं रुक जाओ। अगर अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो समझो जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो बिना चेतावनी के आएगा। इसलिए फौरन लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चेतावनी तुम्हारे लिए है, और सिर्फ तुम्हारे लिए। अब ध्यान दो, जो आने वाला है वो कोई दुर्घटना नहीं, ये पूर्व नियोजित प्रहार है। किसी ने तुम्हारी हर चाल, हर कमजोरी, हर डर को समझ लिया है, और अब उस पर हमला होगा। तुम्हारे आसपास 3 घटनाएं एक साथ होंगी। एक तुम्हारे रिश्ते को तोड़ेगी, दूसरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख देगी, और तीसरी तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी। ये सब एक ही दिन में हो सकता है। और अब एक बात और, किसी ने तुम्हारे नाम से किसी तांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। तुम्हें महसूस नहीं हो रहा, लेकिन रातों को बेचैनी, सपनों में डर, अचानक गुस्सा और शरीर में जलन, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुम वाकई इससे बचना चाहते हो तो अगली स्क्रिप्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो हर छुपे दुश्मन को सामने लाकर खड़ा कर देगा और उसे उसी के जाल में फंसा देगा। तुम ये सोचते हो ना कि तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर कोई क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो सुनो, दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उन्हें मिलती है जो शांत रहते हैं, और सबसे बड़ा वार उन्हीं पर होता है जिनकी तरक्की किसी को हजम नहीं होती। तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी शांति, तुम्हारी चुप्पी, किसी के लिए वो झर बन चुकी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर के ही किसी सदस्य ने या बेहद नजदीकी किसी व्यक्ति ने हाल ही में किसी को कुछ देकर कोई काम करवाया है। हो सकता है वो नींबू, मिर्ची, धागा या कोई तांत्रिक सामग्री हो, पर उसका असर सीधा तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। और सबसे खतरनाक बात, जो हमला होगा वो सीधे पीठ पर नहीं बल्कि दिल पर होगा। तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की साजिश रची गई है। कई बार तुमने महसूस किया होगा, बात बात पर बेचैनी, अचानक किसी का चेहरा सपने में आना, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना। ये सब किसी तांत्रिक चक्र का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें 3 घटनाओं के संकेत दे रहा हूं जिनसे तुम्हें पहले से सतर्क रहना है। 1, रात के समय अचानक किसी पुराने रिश्तेदार का जिक्र होना, चाहे बातों में या यादों में,
ये संकेत है कि कोई मरे हुए नाम से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है। 2. देर रात कुत्तों का लगातार भौंकना, खासकर तुम्हारे दरवाजे के पास। ये संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। 3. घर के मंदिर में दिया बार बार बुझ जाना। ये उस शक्ति का इशारा है जो तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे बीच की कड़ी को तोड़ना चाहती है। अब रुक जाओ और सांस लो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर तुमने वीडियो को अब तक शेयर नहीं किया तो तुम उस चेतावनी को रोक रहे हो जो किसी और की जान बचा सकती है। तो अभी शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जो आगे मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारे लिए ही नहीं, हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो छुपे दुश्मनों से घिरा हुआ है। अब आगे सुनो। तुम्हें लग रहा होगा कि कोई क्यों ऐसा करेगा, तो जान लो, जिस इंसान को तुमने सबसे ज्यादा महत्व दिया, जिसे तुमने अपने घर, दिल और दिमाग में जगह दी, उसी ने सबसे पहले तुम्हारे अस्तित्व पर हमला किया है। यह हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर है। और अगर समय रहते उपाय नहीं किया तो धीरे धीरे सब कुछ छिन जाएगा। रिश्ते, भरोसा, पैसा और अंत में तुम्हारी खुद की पहचान। लेकिन रुकिए, उपाय है और बहुत ही प्रभावशाली है। मैं बताऊंगा कैसे तुम उस दुश्मन को पहचान सकते हो, कैसे तुम्हारे आसपास की ऊर्जाओं को शुद्ध कर सकते हो और कैसे तुम एक ऐसी ढाल बना सकते हो जिससे कोई भी वार असर न करे। सबसे पहले समझो कि हर बुरा प्रभाव एक ऊर्जा के रूप में आता है। वो ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन तुम्हारे आसपास मंडराती रहती है। तुम्हारी नींद, तुम्हारा मन, तुम्हारे फैसले सब पर असर डालती है। अब वो 3 विशेष संकेत जो बताएंगे कि वार शुरू हो चुका है। 1. घर में लगातार चीजें गिरना या टूटना, चाहे वो कांच हो या पानी से भरा बर्तन। ये संकेत है कि तुम्हारे घर की रक्षा दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। 2. सुबह उठते ही थकान महसूस होना, जैसे किसी ने सारी रात ऊर्जा खींच ली हो। यह इशारा है कि किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ करवाया है। 3. मंदिर में घंटी की आवाज हल्की या गूंज विहीन लगना, मतलब तुम्हारे ईश्वर तक तुम्हारी पुकार नहीं पहुंच रही। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। अब उपाय पर आओ। उपाय 1. काले तिल और सरसों के तेल का दीपक। हर शनिवार रात को बिना किसी को बताए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर काले तिल और सरसों के तेल का एक दीपक जलाओ। इससे वो ऊर्जा जो घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है वहीं रुक जाती है। उपाय 2. नाम लेकर रक्षा कवच बनाना। रात 12 बजे अपने नाम को 7 बार बोलकर कहो, तू अब तक जिसे अपना समझता रहा वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तेरे सबसे नजदीकी ने ही तेरे लिए खड्डा खोदा है और तुझे अब तक इसकी भनक तक नहीं। अब वक्त है आंखें खोलने का। अब वक्त है अपने ही घर में छिपे दुश्मनों को पहचानने का। तू दिन रात मेहनत कर रहा है, तू अपने सपनों को संजो रहा है, लेकिन वहीं कोई है जो तुझे गिरते हुए देखना चाहता है। तू उसे अपना भाई समझता है, तू उसे सबसे बड़ा भरोसा देता है, लेकिन वो तुझे सिर्फ एक मोहरा समझता है जिसे वक्त आने पर गिरा देना है, मिटा देना है, बर्बाद कर देना है। तेरे साथ जो हो रहा है ना, वो कोई बाहर का नहीं कर रहा, वो तेरा ही है, लेकिन दिल से तेरा कभी नहीं रहा। अब तक तू जिसको दूध पिलाता आया है वही अब तुझ पर जहर उगल रहा है। जिसे तूने अपनी छाया में रखा वही अब तेरी जड़ें काट रहा है, धीरे धीरे, छुप छुप कर। और तू आज भी मुस्कुरा रहा है, सोच रहा है, नहीं, ये तो मेरा अपना है, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। तेरी हर कमजोरी को पहचान चुका है और अब उसे हथियार बना चुका है। राहु का ग्रह चाल, शनि की तीसरी दृष्टि, केतु की चालाकी, सभी ने अब अपनों का असली चेहरा उजागर करना शुरू कर दिया है। तू कभी कभी सोचता है ना कि क्यों सब कुछ बिखर रहा है, क्यों तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं, क्यों तुझे अकेलापन घेरे रहता है, क्योंकि जिनके लिए तू लड़ रहा है वो तुझे ही मिटा देने की साजिश रच रहे हैं। उनकी मुस्कान नकली है, उनके कंधे पर रखा तेरा हाथ असल में तेरी गर्दन तक पहुंच चुका है। तेरे घर में ही वो बैठा है जो तेरा हर राज जानता है और अब उसे दुनिया के सामने लीक करेगा। तेरी इज्जत, तेरा विश्वास, तेरी मेहनत सब मिट्टी में मिलाने वाला है। अगर तूने अभी नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। ये मत भूल, जब बर्बादी आती है तो पहला वार कोई दुश्मन नहीं करता,
वो करता है जिसे तू अपना कहता है। अब अगर कभी सपने में भी कोई चेहरा धुंधला दिखे तो समझ ले वो इशारा है जिसे तू देख नहीं पा रहा, पर तेरी आत्मा पहचान रही है। कभी किसी ने पीठ पीछे तेरी बुराई की, कभी किसी ने तेरे राज और दर्द को मजाक बना दिया, और तू सोचता रहा कि शायद गलती मेरी ही होगी। नहीं, अब ये खुद को कोसने का समय नहीं है। अब वक्त है आंखें खोलने का। जो हर बार तुझे नीचा दिखाता है, जो तुझे हर किसी के सामने मजाक बना देता है, जो तेरे हर फैसले पर शक करता है, वो तेरा अपना नहीं है, वो तेरा गद्दार है। तेरा पतन उसी के कारण है। अब बता, क्या तू अब भी उसे बचाएगा या खुद को बचाने के लिए उसका नकाब उतारेगा? अगर तुझे भी लगता है कि आजकल हर चीज उलझती जा रही है, बिना किसी वजह के लोग तुझसे कटने लगे हैं, हर रिश्ते में शक, हर बात में झूठ और हर जगह फरेब है, तो समझ ले, अब राहु और केतु की चाल तेरे सिर चढ़ चुकी है। शनि अब सबका पर्दाफाश करेगा, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को तैयार करना होगा। तेरी आत्मा बार बार चीख रही है, तेरा अंतर्मन आवाज दे रहा है कि अब और भरोसा मत कर, अब बस बहुत हुआ। और अगर तू आज भी नहीं जागा तो जिन हाथों को तूने पकड़ा था वही हाथ तुझे खींचकर अंधेरे में ले जाएंगे। अब तू ही फैसला कर। तेरे पास अब दो रास्ते हैं, या तो तू आंखें बंद करके बर्बाद हो जा, या अब उठ, संभल और उस गद्दार को पहचान जिसने तुझे बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। तेरे ग्रह बता रहे हैं कि समय अब निर्णायक मोड़ पर है। कोई ऐसा निर्णय ले जो तुझे बचा सके। और हां, अगर इस पूरी बात में तुझे अपना दर्द महसूस हुआ हो, अगर तुझे भी ऐसा लगा हो कि तू भी किसी गद्दारी का शिकार हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर, ताकि जो तुझसे छल कर रहे हैं उन्हें एहसास हो कि तू अब सोया हुआ नहीं, तू अब जाग चुका है। अब तू जवाब देगा, अब तू अपनी मेहनत का, अपने सपनों का और अपने आत्मसम्मान का बदला लेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण जिन्हें तूने आज तक नजरअंदाज किया, लेकिन वही थे तेरे पतन की असली वजह। कभी सोचा है, तेरे घर में रहते हुए ही तुझे अकेलापन क्यों महसूस होता है? क्यों वो इंसान जो हर बात में तेरी हां में हां मिलाता है, तेरे गैर मौजूदगी में सबसे पहले तेरे खिलाफ बोलता है, वो अचानक तुझसे ज्यादा जानने वाला बन गया, तेरे फैसलों पर सवाल उठाने लगा, तेरे हर काम को छोटा बताने लगा। वो चाहता है कि तू खुद पर शक करे, तेरा आत्मविश्वास डगमगाए, क्योंकि जब तू टूटेगा तभी उसकी जीत होगी। अब सुन, अगर इन दिनों तेरे मोबाइल, तेरे राज, तेरे मन की बात किसी तीसरे के पास पहुंच रही है, तो समझ ले, गद्दार बहुत नजदीक है। जिसके सामने तू रोता है वही सबसे ज्यादा हंसता है, तेरे दर्द पर, तेरे हाल पर। अब भी नहीं समझा? अब भी भरोसा है? चल, अब मैं तुझे उपाय देता हूं। उपाय नहीं, एक ढाल दूंगा जिससे सच सामने आएगा। हर मंगलवार और शनिवार की रात को सोने से पहले एक बात जरूर कर। तांबे के छोटे पात्र में 7 बूंद सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी परछाई देख, फिर आंखें बंद करके कह, जिसने छल किया उसका मुखौटा गिरे, जिसका चेहरा झूठा है वो उजागर हो। 7 दिन में ही तू सपने में देखेगा चेहरा, या वो खुद अपने ही कर्मों से बेनकाब हो जाएगा। और हां, एक छोटा सा काम और कर। जिस भी इंसान पर तुझे थोड़ा सा भी शक हो, उससे अगले 3 दिन तक कोई निजी बात मत कर। न अपनी प्लानिंग बता, न अपनी तकलीफ, कुछ नहीं। तेरा सन्नाटा ही उसे डरा देगा, तेरी चुप्पी ही उसका सच बाहर लाएगी। अब देख, जो तुझसे सच्चा है वो तेरे पास और आएगा, और जो झूठा है वो तुझसे कट जाएगा, बिना वजह, बिना इशारा। बस वहीं से तुझे समझ जाना है कि तेरा असली दुश्मन कौन है। और याद रख, जब तेरा अंतर्मन बार बार कहता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वहां गड़बड़ होती ही है। कभी कभी चेतावनी भगवान नहीं देता, तेरा मन ही देता है, पर तू ही उसे अनसुना करता है। मां काली की चेतावनी बहुत साफ है। अब समय है उठ खड़े होने का। अब समय है अन्याय का अंत करने का। अब समय है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत किया जाए। और इसीलिए मैं आपको अब बताने जा रहा हूं वो 3 सबसे खतरनाक संकेत, जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप मां काली के विशेष अभियान में चुने गए हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में अचानक दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है, कोई भी हवा न होने पर भी अगर लौ डगमगाए या बुझे,
तो जान लीजिए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन डरिए नहीं, ये इस बात का संकेत है कि मां काली ने उस नकारात्मकता को पहचान लिया है और अब उसका विनाश तय है। दूसरा संकेत, अगर किसी खास व्यक्ति का चेहरा बार बार आपके सपने में आता है और हर बार वो व्यक्ति आपको परेशान, डराया हुआ या घायल रूप में दिखता है, तो समझिए कि वही व्यक्ति आपका छुपा हुआ शत्रु है। मां काली आपको उस चेहरे से सावधान कर रही हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत, अगर आपके शरीर में बिना कारण गर्मी की लहर दौड़ती है, अगर किसी मंत्रोच्चार को सुनते ही आपकी आंखें नम हो जाती हैं या हृदय धड़कने लगता है, तो आप मां के विशेष प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपके ऊपर उनका कवच बन चुका है। अब दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन याद रखिए, मां काली सिर्फ उनकी रक्षा करती हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जिनके मन में कपट नहीं, जिनका हृदय पवित्र है। अगर आपने भी किसी का बुरा चाहा है, किसी के साथ अन्याय किया है, तो मां का क्रोध आपको भी नहीं छोड़ेगा। अब समय है एक रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग का, जो सिर्फ मां काली के परम भक्त ही कर सकते हैं। ये प्रयोग सिर्फ वही करें जिन्हें अपने इरादों पर पूरा विश्वास हो, जिनका हृदय निर्मल हो और जो सच्चे मन से मां से जुड़ना चाहते हों। शनिवार या अमावस्या की रात को अपने घर के एकांत स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। 2. अपने सामने काले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर एक दीपक रखें जिसमें सरसों का तेल हो। 3. मां काली की तस्वीर या प्रतिमा रखें और उसे काले फूल, अर्क या काले गुलाब अर्पित करें। 4. अब आंखें बंद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। एयूएम क्रीं कालिकाय नमः। 5. हर बार मंत्र जपते हुए यह कल्पना करें कि मां का काला तेज आपके चारों ओर घेरा बना रहा है और हर बुरी शक्ति जलकर राख हो रही है। इस प्रयोग को 3 शनिवार लगातार करें और तीसरे शनिवार को एक नींबू लेकर उस पर सिंदूर से क काली का बीजाक्षर लिखें और उसे किसी तिराहे पर जाकर चुपचाप रखाएं। उसके बाद पीछे मुड़कर न देखें। इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, वह आपको भीतर से भी झकझोर देगा और बाहर से भी। आपको सपनों में संकेत मिलने लगेंगे और जो दुश्मन अब तक सामने नहीं आए थे, वे खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। आपने अगर हाल ही में यह अनुभव किया है कि कोई अजीब सी ऊर्जा आपके घर में है, कभी कभी बिना कारण दरवाजे अपने आप खुलते या बंद होते हैं, कोई छाया सी घूमती महसूस होती है, तो समझ लीजिए मां काली की उपस्थिति आपके जीवन में शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विशेष समय जब मां काली स्वयं आपके घर में प्रवेश करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपका मन भटक रहा है तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि आगे का रहस्य सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मां के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। कौन मां काली घर में कब प्रवेश करती हैं? 1. अमावस्या की रात। जब चांद पूरी तरह लुप्त हो जाता है, उस घोर अंधकार में मां काली की शक्ति सबसे अधिक सक्रिय होती है। अगर इस रात आपके घर में दीपक स्वयं बुझ जाए या तेज गंध उठे, तो जान लीजिए मां का आगमन हो चुका है। 2. जब कोई बड़ा संकट आने वाला हो, मां काली अपने भक्तों को बचाने से पहले संकेत देती है। कई बार आप अचानक रात को उठ जाते हैं या किसी खास मंत्र की ध्वनि मन में गूंजती है। यह संकेत है कि मां आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रही हैं। 3. जब आप मां का ध्यान करते हुए रो पड़ते हैं, वो आंसू कोई साधारण भाव नहीं होते। मां स्वयं आपके भीतर उतर आती हैं और आपके कष्ट को खींचने लगती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 अचूक काली साधनाएं, जिन्हें करने के बाद दुश्मन जीवन भर आपसे दूर रहेगा और अगर उसने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद अपना सर्वनाश बुलाएगा। साधना 1. रक्त बीज विनाश तंत्र। इस तंत्र का उद्देश्य है बार बार सिर उठाने वाले शत्रु को सदा के लिए शांत करना। रविवार या मंगलवार की रात को श्मशान या तांत्रिक भूमि के पास न जाएं, लेकिन घर में एक शांत अंधेरे स्थान का चयन करें। काले वस्त्र धारण करें, सामने मां काली की मूर्ति रखें और 11 नींबू इकट्ठा करें। हर नींबू पर एक दुश्मन का नाम मन में लेते हुए मंत्र पढ़ें। एयूएम क्रीं कालरात्र्य नमः दुर्गम नाशय नाशय स्वाहा। मंत्र के अंत में हर नींबू को काटते जाएं।
मन में कल्पना करें कि उस दुश्मन की बुराई कट रही है। अंतिम नींबू को 7 बार अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान जगह फेंक दें। साधना 2, मौन प्रतिशोध साधना। ये साधना बिना बोले, बिना बताए दुश्मन के हर वार को वापस भेज देती है। इस साधना में किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर रात 9 बजे एक दीपक जलाएं, उसमें लौंग और कपूर डालें। मां काली को ध्यान में लाते हुए सिर्फ ये मंत्र बोलें, एयूएम क्रीम ह्रीं कालिकाय हुम फट स्वाहा। 108 बार। इसे 21 दिन तक करें। 22वें दिन आप खुद देखेंगे कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की वो उलझन में फंस गए हैं। अब तुझे अपनी कहानी खुद लिखनी है, और जब तू चमकेगा तो कोई नाम नहीं पूछेगा। लोग सिर्फ तेरे संघर्ष की गूंज सुनेंगे। तेरे दुश्मन तब चुप नहीं होंगे, वो तब भी झर उगलेंगे। लेकिन इस बार फर्क ये होगा कि तू अब उनकी बातों से नहीं, अपनी सफलता से जवाब देगा। अब जो तेरे खिलाफ खड़े हैं वो कल तेरी ऊंचाई तक देखने के लिए गर्दन उठाते उठाते थक जाएंगे। अब जो तुझे नीचा दिखाने निकले थे वो खुद अपनी नजरों में गिर चुके होंगे, और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। तेरी मेहनत की आवाज इतनी ऊंची होगी कि किसी की नफरत उसमें दब जाएगी। और सबसे बड़ा बदला क्या होगा? तेरी कामयाबी, तेरी मेहनत, तेरा चमकता भविष्य। क्योंकि इससे बड़ा बदला कोई हो ही नहीं सकता। अब गिनती उल्टी नहीं, साफ शुरू हो चुकी है। अब हिसाब होगा तेरे पसीने से, तेरे संकल्प से, तेरी मेहनत से। अब तू उन्हें जवाब देगा, बिना कुछ कहे, सिर्फ कर दिखाकर। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तेरी आंखों में डर नहीं, जवाब है। अब तेरे कदम कांपते नहीं, जमीन हिलती है। क्योंकि तू समझ चुका है दुनिया से लड़ने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के डर से जीतना पड़ता है, और तू जीत चुका है। अब तेरे भीतर वो आग है जो तूफानों को भी अपनी दिशा बदलने पर मजबूर कर दे। वो जो आज तुझे नाकाम समझकर हंसते हैं, कल उसी भीड़ में सबसे आगे खड़े होकर तेरी वाह वाही करेंगे। पर तू मुस्कुराकर उन्हें सिर्फ एक ही जवाब देगा, ये मेरी मेहनत है, किसी की मेहरबानी नहीं। अब कोई रोक नहीं सकता तुझे, क्योंकि तूने ठान लिया है। तूने हर दर्द को ईंधन बना लिया है। हर ताना, हर अपमान अब तेरी प्रेरणा बन चुका है। तू अकेला था, और अकेले ने ही ये ठाना था कि एक दिन वो सब चुप होंगे जो आज तुझे चुप करवाना चाहते हैं। याद रख, तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा नहीं है, ये उन सबके लिए उम्मीद बन जाएगा जो आज अंधेरे में है, जो आज टूटी हुई आवाजों में जी रहे हैं। तू वो रास्ता बनाएगा जिस पर चलकर लोग कहेंगे, हाँ, मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। तेरे खून में अब तपिश है, तेरी रगों में अब ठान लेने की गूंज है, तेरे सीने में अब डर नहीं, सिर्फ जवाब है। अब तुझे किसी से कुछ साबित नहीं करना। अब तुझे सिर्फ अपना वादा निभाना है। वो वादा जो तूने खुद से किया था, वो सपना जो तूने आंख बंद करके भी साफ देखा था। वो दिन दूर नहीं जब तेरा नाम उनकी जुबान पर होगा जिन्होंने तुझे मिटाने की कसम खाई थी। वो खुद को कोसेंगे कि तू उनके सामने क्यों आया। तेरी कामयाबी अब सिर्फ तुझे ऊंचा नहीं करेगी, तेरी कामयाबी तेरा बदला होगी। जिसे तूने खून पसीने से सींचा है, वो पौधा अब पेड़ बन चुका है, और उसकी छांव में तेरा आत्मविश्वास खड़ा है। सीना ताने, अब तू झुकेगा नहीं, क्योंकि तूने झुक झुक कर बहुत सहा है। अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तूने थमकर बहुत खोया है। अब तू बदलेगा नहीं, क्योंकि तूने खुद को संभालना सीख लिया है। अब बदलेंगे वो जो तुझे आजमाते थे, अब डरेंगे वो जो तुझसे दूर भागते थे। और तब जब सब तेरे पास आएंगे, तेरी मेहनत की गर्मी में हाथ सेंकने, तब तू मुस्कुराकर अपने रास्ते बढ़ जाएगा। क्योंकि तू अब ठहरने के लिए नहीं बना, तू बना है उड़ान के लिए। अब हर दिन एक युद्ध है, और हर रात उसकी तैयारी। लेकिन तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि तू अब वो नहीं जो अतीत में था। तू अब वो है जो भविष्य को गढ़ेगा। जिसने तुझसे धोखा किया, जिसने तेरा अपमान किया, जिसने तुझे तोड़ा, गिराया, कुचला, अब वो सब तेरी ताकत बन चुके हैं। तू उनसे लड़कर नहीं, उनसे ऊपर उठकर बदला लेगा। और वो दिन बस सामने है जब तुझे देखकर कोई कहेगा, ये तो वही है ना जिसे सबने खत्म मान लिया था। लेकिन तब तू जवाब नहीं देगा। तेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा तमाचा होगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे चारों तरफ जो शांति है वो असली नहीं है,
वो सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। ऊपर ग्रहों की चाल में जो कंपन आया है, उसका असर अब सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ने वाला है। अब कोई नया अध्याय शुरू नहीं होने वाला, बल्कि एक ऐसा अधूरा हिसाब खुलने वाला है जो कई जन्मों से रुका पड़ा था। जिनसे तुमने भरोसा करके आंखें बंद कर ली थीं, अब वही आंखों में धूल झोंकने की तैयारी में है। जिसे तुम अपना मान बैठे थे, वहीं सबसे बड़ा धोखा बनकर तुम्हारे सामने आएगा। तुमने जिनका साथ दिया था, अब वो अकेला छोड़ जाएंगे, ठीक उसी मोड़ पर जहां तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होगी। तुम सोचोगे कि ये अचानक क्यों हो रहा है, तो सुन लो, ये अचानक नहीं है, ये बहुत पहले से लिखा जा चुका है। तुम्हारे कर्मों के पलड़े अब हल्के नहीं रहेंगे। हर चीज का हिसाब होगा, हर चोट का, हर धोखे का, हर झूठ का। अब वक्त है कि तुम्हें खुद को साबित करना है, नहीं तो ये समय तुम्हें कुचलकर चला जाएगा। जो लोग आज तुम्हारी मुश्किलें देखकर हंस रहे हैं, बहुत जल्द उन्हीं की हंसी जम जाएगी, जब तुम्हारी मेहनत की आग उन्हें जलाना शुरू करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी परीक्षा बाकी है। सपनों को टूटते देखना पड़ेगा, अपनों को दूर होते देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे। ग्रहों की चाल तुम्हें चुनौतियों की तरफ धकेल रही है। हर कोना, हर मोड़, हर रिश्ता अब शक के घेरे में आ चुका है। अब तुम्हें अपने ऊपर यकीन करना होगा। अब तुम्हें हर दिन एक योद्धा की तरह लड़ना होगा, क्योंकि अब या तो तुम इस आग में तपकर सोना बनोगे, या फिर राख बनकर उड़